हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है इजी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं दूध और सूजी से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, जो आज से पहले ना ही आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने बारीक वाली सूजी लिया है, तो आप यहाँ पे मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई गर्म करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब घी बढ़िया से गर्म हो गया, तब यहाँ पे हम सूजी ऐड कर लेंगे। अब सूजी को बढ़िया से चला करके 2 मिनट बढ़िया से पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सूजी में हल्का-फुल्का उबाल आने लगा है, तो पलटी की मदद से इसको चला करके हल्का-हल्का भून लेंगे। हम लोग की जो सूजी है हल्का-हल्का भून चुकी है, इसका जो कलर है पहले से ज़्यादा चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हो। हल्का-हल्का ये डार्क होने लगी है, तो इसी तरीके से आप इसे डार्क होने तक अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। धीमी आँच पे इसे बढ़िया से भून लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर कितना चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे गैस को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कढ़ाई को चढ़ा लेंगे गैस पे। अब यहाँ पे 1 बड़ी गिलास दूध ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे 2 गिलास दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने भैंस का दूध लिया है, तो आप चाहें तो गाय का भी दूध ले सकते हैं। अब दूध को हल्का-हल्का उबलने देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो दूध में उबाल आ चुका है, इसी तरीके से हम उबलने देते हैं दूध को। अब इसी तरीके से कम 15 से 20 मिनट इसी तरीके से हम दूध को उबालेंगे धीमी आँच पे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे उबाल रही हूँ, इसी तरीके से आप इसको उबाल लीजिएगा। आप इसको चाहें तो हल्का-हल्का बीच-बीच में चलाते भी रहिएगा। देख सकते हो हल्का-हल्का जो दूध है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले से ज़्यादा जो दूध है कम हो गया है। अब इसी तरीके से हमें इसको चलाते रहना है और बीच-बीच में चलाते रहना है। जो दूध साइड-साइड से लगा है उसको छुड़ा लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से जो कढ़ाई है साफ़ हो जाए। आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पे पहले से ज़्यादा जो दूध है गाढ़ा होने लगा है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो काजू किशमिश बादाम भी पीस करके इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास हो। अगर नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। केसर के धागे भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे छुड़ा रही हूँ दूध को, इसी तरीके से आप लोग भी छुड़ा लीजिएगा और बढ़िया से इसको जला लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ये एक लेयर की तरह बनती जा रही है, मतलब कि रबड़ीदार होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दूध में दाने बनने लगे हैं। हमारा जो दूध है बढ़िया से बनने के लिए तैयार हो चुका है मिठाई। तब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। अब इसको बढ़िया से पका के 2 मिनट चला लेंगे, ताकि जो दूध है हल्का-हल्का दानेदार हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले से ज़्यादा जो दूध है ना हल्का-हल्का दानेदार हो चुका है। तब यहाँ पे चाहे तो थोड़ा-सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सूजी को ऐड कर लेंगे, जो हमने भून के पहले से रखा था। अब इसको चला करके बढ़िया से धीमी आँच पे पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सूजी को आप पहले मत ऐड करिएगा, नहीं तो जो दूध है ना उसको सूजी अच्छी तरीके से फुला देगी और जो आपका मिल्क केक बनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी को बढ़िया से चला करके 2 मिनट धीमी आंच पे पका लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बढ़िया से इसको पका लिया है। इसी तरीके से चलाते हुए मिल्क केक को हम बढ़िया से पका करके रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा हमने घी ऐड कर लिया, क्योंकि ये ड्राई हो गया, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दे रहे हैं, ताकि बढ़िया से ये पक जाए और थोड़ा जल्दी हो जाए, टाइम ना लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसे बढ़िया से घी के साथ बढ़िया से फ्राई कर लिया फ्रेंड्स। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है और जो मिठाई है एक जगह सिमट करके आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा और घी ऐड कर लिया है, क्योंकि थोड़ा घी कम लग रहा था, तो हमने यहाँ पे घी को ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारी मिठाई है पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। 2-3 मिनट इसे हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का इसको भून लेंगे, ताकि बढ़िया से जो इसमें कच्चापन हो वो भी निकल जाए और जो हमारी मिठाई हो बढ़िया से बन करके रेडी हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी मिठाई पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। इसका कलर आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो यहाँ पे हमने एक थाली लिया है, इसमें पहले से हमने घी लगा करके रख लिया है, देख सकते हो आप लोग। अब सारे पेस्ट को थाली में ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे मिठाई को प्लेट में निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हो पलटे की मदद से चाहे हाथ की मदद से दबा दबा के इसको सेट कर लेंगे। हल्का हल्का जब गर्म रहे तभी आप इसको दबा के बढ़िया से सेट कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग इसे दबा करके या चाहे तो चम्मच से भी बढ़िया से इसको सेट कर लीजिएगा। देख सकते हो अब इसको ठंडा होने देते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 घंटा हो चुका है और जो हमारी मिठाई है बढ़िया से जम करके रेडी हो चुकी है, एकदम से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब चाकू की मदद से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ी वाला शेप दे रही हूँ, अपने हिसाब से यहाँ पे आप कटिंग कर लीजिएगा, जैसा आप मिठाई का शेप रखना चाहते हो उसके हिसाब से। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इस साइड से भी हम इसे कटिंग कर ले रहे हैं। ये देखिए हम चरकोन में इसको शेप देंगे, जैसे कि हलवाई लोग मिठाई बनाते हैं ना, उसी तरीके का। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का मिठाई एकदम से कट करके रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी मिठाई बनी है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए कितना टेस्टी
कलर आया इसका। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। तो चलिए मैं अब निकाल करके आप लोग को दिखाती हूँ मिठाई को। थोड़ा सा मैं काजू या बादाम से इसको सजा दूँगी, जो भी आप लोग के पास हो उसे आप सजा सकते हैं। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो मिठाई है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी मिठाई है, देख सकते हो। तो चलिए मैं निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ। तो घर में कोई फंक्शन हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो मिठाई है कितनी ज़बरदस्त, कितनी टेस्टी बनी है। दोनों तरफ से हमने आप लोग को दिखा दिया है। तो इसको आप मिल्क केक भी कह सकते हो, सूजी की मिठाई भी बोल सकते हो, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं दे सकते हो। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मेरे कहने पे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मिठाई को एक प्लेट में निकाल करके हम सर्व करके आप लोग को दिखाते हैं कैसी बनी है। बहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने देखा है इसमें बस थोड़े से सामान से हमने इस मिठाई को बना करके रेडी कर लिया, मात्र दूध, चीनी और घी से। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है, तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में भी इस रेसिपी को शेयर करिएगा ताकि उनको मदद मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।